बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग ट्यूमर्स। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हम सारा कुछ 2 वीडियोस में मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडस्ट्री साइड्स। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है या उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ लंग ट्यूमर्स। तो नाउ इट्स इंक्रीजिंग इन वुमेन आल्सो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि औरतों में दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ जो है मेल्स में इसकी रेशो ज़्यादा थी। ठीक है, अब फीमेल्स भी क्योंकि स्मोकिंग करती हैं तो इस वजह से। तो क्लासिफिकेशन इसकी ब्रॉड जो क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमाज और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमाज। ठीक है, तो ये 2 इसकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो स्मॉल सेल को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि ये आप कह लें कि रैपिडली मेटास्टेसाइज होता है, इस वजह से इसको अलग रखा गया। तो अब नॉन स्मॉल सेल जो है इसके आगे 3 टाइप्स हैं, तो काफ़ी सारी, लेकिन मेजर जो हम 3 देखेंगे, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो ये 3-4 जो हैं हमने आगे जो है अब कह लें कि डिटेल से करने हैं ये 4 कार्सिनोमास। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एडिनोकार्सिनोमा नॉन स्मोकर वुमेन में होता है और इसमें एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है। उसके बाद हैवी स्मोकर्स एक्सपोज टू एस्बेस्टोस, उन्हें 55 टाइम ज़्यादा रिस्क होता है लंग कैंसर होने का बनिस्बत उन लोगों के जो कि नॉन स्मोकर हैं और एस्बेस्टोस को से उनका आप कह लें कि एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, तो ये भी सीधा एमसीक्यूज की आप कह लें कि लाइन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक काम की बात आप कह लें कि एस से एक स्कीमस बनता है, दूसरा स्मॉल। ठीक है, 2 कार्सिनोमाज हो गए, स्कीमस सेल और स्मॉल, और तीसरी चीज़ एस से बनती है स्मोकिंग। ठीक है, और चौथी चीज़ हम एस से बना रहे हैं सेंटर, हालांकि सेंटर सी से बनता है लेकिन हम यहाँ पे एस से लिखेंगे। तो मेन ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक तो ये स्मोकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, अगर सिनेरियो में आता है कि स्मोकर है और बहुत सारी और चीज़ें भी लिखी होती हैं, तो आपके डिफरेंशियल में ये 2 आने चाहिए, स्मॉल और स्क्वेमस सेल। ठीक है, तो उसके बाद ये लंग के सिनेरियो दूसरी बात है कि सेंटर में है, पेरिफेरी में नहीं। ठीक है, सेंटर वाला लफ्ज आ जाए तो फिर भी आपने स्मॉल और स्क्वेमस दोनों को लेके आना है डिफरेंशियल में। ठीक है, तो आगे स्पेसिफाई फीचर इन दोनों में से किसी का होगा तो वो आपने वो स्पेसिफिक जो है वो डायग्नोस कर लेना है। तो ये हो गया आपके एस से। इसके बाद जो बाकी हमारे पास रह गए हैं रिमेनिंग कौन से, एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये दोनों फिर किस में होंगे, नॉन स्मोकर्स में होंगे और पेरिफेरी ऑफ लंग्स में होंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे सेंटर में और जो स्मोकिंग करते हैं उनमें पाए गए 2, तो अब बाकी जो रह गए नॉन स्मोकर्स में होंगे। उसके बाद स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो हैं वो मेटास्टेसाइज हो जाते हैं जब तक ये डायग्नोज होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये सर्जरी से क्योरेबल नहीं, मोस्टली कीमोथेरापी इनकी की जाती है। ठीक है, मेटास्टेसाइज हो चुका है तो सर्जरी किस चीज़ की करनी है, वो पूरी जिस्म की तो नहीं कर सकते, तो इसलिए कीमोथेरापी विद और विदाउट रेडियोथेरापी भी साथ कर सकते हैं या इसके बगैर भी, मोस्टली तो करते हैं रेडियोथेरापी। उसका मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल जो लंग ट्यूमर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन ये एज इट ऐसी क्यों आता है। ठीक है, आपने इसकी टाइप सिर्फ न्यूमरेट करनी होती है, और लास्ट ईयर ये इसकी क्लासिफिकेशन आई थी। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल, लार्ज सेल, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा और कार्सिनोमा विद प्लियोमार्फिक एलिमेंट्स। ठीक है, प्लियोमार्फिक एलिमेंट्स उसमें आपको मिलते हैं, और कार्सिनो ट्यूमर्स एंड कैंसर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स टाइप। ठीक है, वो आ जाते हैं। उसके बाद एट द एंड जो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आते उसे हम अनक्लासिफाइड कार्सिनोमास कह देते हैं। अब देखते हैं कि एडिनो की मजीद आगे सब टाइप्स एसिनर, पेपिलरी, म्यूसिनस और सोलिड। ठीक है, और इसकी माइक्रो पेपिलरी भी आ सकती है और लिप्टिक प्रीडोमिनेंट टाइप भी होती है। ठीक है, लेकिन 4 ही अगर आप लिख दें तो ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, ऐसी में एडिनो आता है, इसकी टाइप्स पूछते हैं तो ये आपने न्यूमरेट कर देनी है। उसके बाद लार्ज सेल कार्सिनोमा, मजीद ऐसे हम कह सकते हैं लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन। ठीक है, इसकी सब टाइप में ये आता है, और स्मॉल को इसकी सब टाइप में कंबाइंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा ये आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नीचे आ जाता है कार्सिनोमा विद प्लियोमार्फिक एलिमेंट्स, इसकी 2 टाइप्स आ गई, स्पिंडल एंड जाइंट सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अलग अलग है, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा एंड जाइंट सेल कार्सिनोमा। देन कार्सिनो ट्यूमर्स में हमारे पास टिपिकल एंड
एटिपिकल्स, ठीक है, ये 2 टाइप आ जाती हैं। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करना है, काफ़ी 8-9 टाइप्स हैं। तो आगे हम निमोनिक्स में ये सारा देखते हैं। 10 मैनू कितेगा जट दा मुकाबला। तो ये आपको एक जट तो नहीं कह सकते, जट कह लें जरे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है एक बंदा, ठीक है, जिसका नाम सल्लू है। तो ये आपको साइड पे एक शेफ़ नज़र आ रहा है, ये उसकी मेड है। तो ये शेफ़ जो है वो इस मेड को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ये भी आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। कह रहा है ऐड सम स्मॉल एंड लार्ज प्लेट्स इन कार ऑफ सल्लू, ठीक है। सल्लू की कार खड़ी है, तो वो मेड को कह रहा है कि इसमें कुछ प्लेट्स रखनी है। प्लेट्स आपको नज़र भी आ रही है इसके हाथ में, ठीक है, ऊपर स्मॉल साइज़ की है, नीचे जो हैं वो बड़े साइज़ की हैं। तो इससे पीछे जो आपको क्लासिफिकेशन करवाई है लंग के जो एपिथेलियल कार्सिनोमा है, ठीक है, मैलिग्नेंट एपिथेलियल लंग ट्यूमर्स हैं, तो ये सारा उसका निमोनिक्स है। एड से आपने याद रखना है एडिनो कार्सिनोमास, और सम से आपने स्केमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल एंड लार्ज आगे आ गया तो इससे स्मॉल सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो और फिर एड और सम को मिला के एडिनोस्केमस, ठीक है, ये कंबाइंड टाइप भी आती है। और उसके बाद प्लेट से आपने याद रखना है या तो कार्सिनोमा विद प्लियोमार्फिक एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें प्लियोमार्फिक एलिमेंट्स मिलते हैं। और उसके बाद इन कार से अपने कार्सिनो ट्यूमर याद रखना है। ऑफ सल्लू से जो SAL है इससे आपने याद रखना है स्लाइवरी ग्लैंड टाइप, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड टाइप, इसमें कार्सिनोमाज मिलते हैं। एन पे जो यू रह गया है वो अनक्लासिफाइड कार्सिनोमास, ठीक है। तो ये सारी 8-9 टाइप्स हैं। तो ये आपने याद नहीं, ये बाकायदा SCQ है, ठीक है। उसके बाद ये पीछे आपको एक कार नजर आ रही है, तो कार जो है वो कार्सिनो ट्यूमर को शो करिए, ठीक है। एक तो आपको ये क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद इस डायग्राम में हम कार्सिनो ट्यूमर के फीचर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये पीछे कार जो है, आगे जो बंदा है, ये सारे कार्सिनो ट्यूमर को शो करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या इसमें नज़र आ रहा है, क्या है, एक तो ये बंदा क्या पी रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है। इसके ग्लास पे देखें ये किस कलर का है, आप कह लेंगे रेड कलर की इसमें ड्रिंक है, ठीक है। तो ये अंदर नहीं लेके जा रहा, आपने समझा कि बाहर निकाल रहा है। अगर बाहर रेड कलर का कोई फ्लूइड आ रहा तो हम कहते हैं कि हीमोटिसिस, ठीक है, हीमोटिसिस भी कहते हैं, हीमोटिसिस, ठीक है, या जिसे खून की उल्टी कहते हैं, ठीक है, वो बाहर आ रही है। तो ये इसको शो कर रहा है। उसके बाद ये इसका आप कोड देख लें, आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, तो ये शो करेगा साइनोसिस को, ठीक है। दूसरा क्लिनिकल फीचर साइनोसिस। तीसरा इसके आप चीक्स देखें, ये आपको किस तरह की नजर आ रही है, जैसे फ्लश कर रही है, ठीक है। और फ्लशिंग एक और क्लिनिकल फीचर है, ठीक है, वो आपको इसमें मिलेगा। और एक फीचर रह गया है, वो है क्या फीचर, ये नीचे आपको कार के सिलेंसर से देखें जैसे तो चॉकलेट टाइप बाहर आ रहा है, ये डायरिया को शो कर रहा है, ठीक है। तो डायरिया और ये 4-5 ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। तो और इसके बाद इसकी 2-3 चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में देख लेते हैं, ठीक है। अगर आ भी गया SCQ तो वो मॉर्फोलॉजी में आपने ये देख लेनी 2-3 चीज़ें। एक इसका ये आपको नज़र आ रहा है क्या, कॉलर नज़र आ रहा है, इसके साथ ही बटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कॉलर बटन लिए ना आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये मेड ने देखें प्लेट पकड़ी है, उसमें आपको एक नमक भी नज़र आ रहा है और साथ ही काली मिर्च, ठीक है, साल्ट एंड पेपर, ये आपने कह रहे हैं साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, ये आपको इसमें मिलेगी। ये मिलेगी टिपिकल, जो आपका कार्सिनो ट्यूमर से 2 टाइप्स हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल में साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस मिलती है। उसके बाद जो एटिपिकल है इसमें आपको क्या मिलता है, पीछे गाड़ी पे देखें, ये आपको बर्ड से ठीक है बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारी बडिंग। तो ये माइटोसिस को शो कर रही है। ये आपने कहना है कि ये हाई माइटोटिक रेट आपको मिलेंगे, जिसमें मिलेंगे वो होगा एटिपिकल कार्सिनो ट्यूमर। तो ये आपको बता दूं कि कार्सिनो ट्यूमर होता क्या है। कार्सिनो ट्यूमर न्यूरो एंडोक्राइन ओरिजिन का होता है, ठीक है। मीन इसमें न्यूरोस के अगर जो आपको सेल्स मिलेंगे उसमें न्यूरोस्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स भी होंगे, ठीक है। और उसमें आपको हार्मोन स्क्रीटिंग सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है, हार्मोन भी स्क्रीट कर रहा हुआ और न्यूरो एंडोक्राइन, ठीक है, वो भी, ठीक है, क्या उसे कहते हैं, वो ग्रैन्यूल्स वगैरह वो भी होंगे, ठीक है, वो चीज़ भी ये रिलीज कर रहा होगा।